आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आज अगर मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, सारे रिसीवेबल्स मिलाकर मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी? अमर को कैंसर है, ये बात मम्मी पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। एक बार खुद को अपने बाबा की जगह रख कर देख। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस घर में किस मकसद से आई हो। तेरे को भी अपने विश्वामित्र को पाने के लिए मेनका बनना पड़ेगा। मुझे अपने आप को बदलना है। अमर अगर तुम्हारा इरादा ना बदल दिया तो मेरा नाम भी मधु है। मधु, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्यों? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? मधु, बोलिए, मैं सुन रही हूं। तुम जाओ यहां से। चली जाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैंने तो कब से आपको अपने दिल, दिमाग, यहां तक कि अपनी हर सांस में बसा लिया है। मधु, बंद करो ये नाटक। मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम यहां क्यों आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? अगर आपका साथ रहा तो जरूर कामयाब हो जाऊंगी। शायद आपको प्यार की ताकत का एहसास नहीं है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। ये क्या आपका तमाशा लगा रखा है तुमने? और किस प्यार की बात कर रही हो तुम? प्यार किसे कहते हैं मालूम भी है तुम्हें? अगर मालूम नहीं है तो आप ही सिखा दीजिए ना। मधु, बेशर्मी की भी हद होती है। क्यों? प्यार करना क्या बेशर्मी है? और आप बार बार मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों पेश आते हैं? क्या रश्मि मुझसे ज्यादा सुंदर है? तुम बार बार रश्मि से अपनी तुलना करना बंद करो। बहुत फर्क है तुम में और उसमें, जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकती और ना ही उसकी जगह ले सकती हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये ख्याल तुम अपने दिमाग से जल्द निकाल दो। नहीं अमर, आप मुझे पहचानने में अब भी भूल कर रहे हैं। आपके प्यार को हासिल करने के लिए मैं किसी भी फर्क को मिटा सकती हूँ और उस रश्मि से तो कभी भी हार नहीं मानूंगी। यही फर्क है तुम में और रश्मि में। उसके लिए प्यार का मतलब बलिदान और त्याग है, और तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑब्सेशन। तुम किसी चीज को पाने में नहीं, छीनने में यकीन करती हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। कम से कम आप ये तो मानने लगे हैं कि मुझे आपसे प्यार है। एक ना एक दिन आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा।
अब बस मुझे सिर्फ उसी दिन का इंतजार है। वो दिन कभी नहीं आएगा मधु। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी ये वाहियात हरकतें सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि इस परिवार पर आज भी तुम्हारा एक एहसान है। इस एहसान को मेरी मजबूरी समझने की कोशिश मत करना। अमर, तुम चाहे जितना गुस्सा कर लो, लेकिन एक ना एक दिन तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास, ये कहते हुए कि मधु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं चिंटू, मम्मी प्लीज, मैं वहाँ कोई मस्ती नहीं करने वाला। तुम इस तरह के प्रॉमिसेस पहले भी कई बार कर चुके हो। मम्मी प्लीज, अब मैं गौर प्रॉमिस कर रहा हूँ। चिंटू, एक बार मना किया तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या बात है दीदी, आप इसे डांट क्यों रही हैं? देखिए ना आंटी, मम्मी मुझे मिलन अंकल की शूटिंग पे नहीं लेके जा रही है। चिंटू, यहाँ मिलन अंकल के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता है, मैं वहाँ खेलूंगा। ये लो चिंटू। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो किससे कहोगे? मम्मी से। नहीं, मम्मी से नहीं, मामी से। मामी से? हाँ, मतलब मुझसे। मधु प्लीज। चिंटू, बाहर जा। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी आंखें भी लाल हैं, शायद कल रात भर आप जागी हैं। मधु प्लीज, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, आप मुझे अपना नहीं समझती। अगर आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती तो आपकी मर्जी, मैं चली जाती। हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? शायद तुम्हारा फोन था। मेरा? नहीं नहीं, वो इतनी देर से फोन बज रहा था, कोई उठा भी नहीं रहा था। मैंने सोचा इसलिए वो। हेलो अमर। हेलो। मैं कैंसर से रिलेटेड साइट्स ही देख रही हूँ और ये तो कहता है कि तुम्हारा इलाज हो सकता है, तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तुम्हारी बात सही है रश्मि, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कैंसर के कौन से स्टेज में है। अमर, लेकिन मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रश्मि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आशावादी हो रही हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी तो मैंने तुमसे ही सीखा है, चाहे इंसान के सामने जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। एंड आई एम श्योर तुम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे। तुम सुन रहे हो ना अमर? हाँ रश्मि, मैं सुन रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उल्टा तुम्हारे और करीब आ जाता हूँ। पता नहीं क्या वजह है इसकी, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तेरे लिए है प्यार दिल में, आंखों में मेरी बंदगी। हेलो डॉक्टर अमर। डॉक्टर पल्लवी, आप? जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? डॉक्टर अमर, जब तक मैं तुम्हें और डॉक्टर साहनी से नहीं मिली थी मुझे ऐसे लगता था कि जिंदगी में सक्सेस और महत्वाकांक्षा के सिवा कुछ भी नहीं, और तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी वजह से आज मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इस बार बिना किसी कोशिश के मुझे डीन की कुर्सी मिलने वाली है। ये क्या कह रही है आप? मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर अमर। डॉक्टर साहनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्या? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ।
उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए वो रिजाइन कर रहे। और मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि अचानक उन्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। ओह गॉड, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे उन्हें रोकना होगा। नहीं सर, ये बात ठीक नहीं कि आप एक सही काम करने के लिए एक गलत काम करें। और सर, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपना इलाज आपकी जीवन भर की कमाई से करूंगा? अमर, अब तुम बेकार की बातें बंद करो। तुम्हारा कैंसर ट्रीटमेंट के बिना कैसे ठीक होगा अमर? लेकिन इसके लिए आपको हॉस्पिटल से रिजाइन करने की क्या जरूरत है? इलाज करवाने के और भी कई तरीके हैं, और सवाल पैसों का ही है ना। अच्छा, तो तुमने अपने पापा को क्यों मना किया? सवाल पैसों का ही था ना। अमर, तुम्हारा कैंसर तुम्हारी जिद से नहीं, ट्रीटमेंट से ठीक होगा अमर, और ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है, तुम अमेरिका में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो इंडिया में करवा लेते हैं। 9-10 लाख में सब कुछ हो जाएगा अमर। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ठीक है सर, मैं अपना इलाज यहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं करेंगे। सर देखिए, मैं जानता हूँ आप पापा की तरह मेरी तकलीफ नहीं देख सकते, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, पैसों की नहीं। और इतने पैसे तो मैं पापा से भी मांग सकता हूँ। सर प्लीज। ठीक। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम? मैं अच्छा हूँ। फोन कैसे किया? बस यूं ही। कुछ कहो। क्या कहूँ? अरे अंजू, मैं तुमसे पूछना चाहता था, जब मैं तुमसे मिलने के लिए कहता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानती? अंजू, तुम्हें नहीं लगता हम जब कभी भी आपस में बातें करते हैं तो हमसे ज्यादा हमारी खामोशी बात करती है? हाँ शायद। खामोशी में भी कभी कभी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है ना? हाँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। सुनो, ठीक है। फोन क्यों नहीं रखा? वो वैसे पहले कुछ कहना चाहती हो? कहो। मिलिंद, ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मिलिंद, हम शायद एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो अंजू, इसमें गलत क्या है? नहीं मिलिंद, ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता? मैं हाँ कहूं या ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सवाल में तुम्हारे ही दिल की एक एक बात छिपी हुई है, जिसका सही या गलत होने का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते। नहीं मिलिंद, फैसला करना होगा। हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। रोकना चाहिए था शुरुआत में। तब तुम नहीं जानती थी या मैं नहीं जानता? देखो मिलिंद, हम दोनों के हालात अलग अलग हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर अगर हम और करीब आए तो फासले बढ़ेंगे। हमारा रिश्ता दोस्ती की हद को पार ना करे, यही हम सबके लिए ठीक है। यहां तक आना वक्त के हाथ में था, और यहां से कहां तक आगे जाएंगे ये भी वक्त ही डिसाइड करेगा। अगर दोस्त मानती हो तो फिर इस दोस्ती को हदों में मत बांधो। मुझसे मिलोगी शाम को 6 बजे। ना में जवाब मत देना, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय, सी यू। लेकिन मिलिंद, आप इतनी रात तक पढ़ाई कर रहे हैं? लीजिए,
दूध पी लीजिए और सो जाइए। उधर ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? हाँ पागल हो गई, लेकिन आप समझेंगे भी कैसे? आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। तो तुम यहाँ से जाओगी या मैं जाऊं? आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको डिस्टर्ब करने थोड़ी आई थी। मैं तो आपके लिए दूध लेकर आई थी। लीजिए, पी लीजिए। इसे मैं बाद में पी लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक आप दूध नहीं पिएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अमर, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। एक डॉक्टर होने के बाद भी क्या आपको ये सब समझाना पड़ेगा? मधु, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे प्लीज और परेशान मत करो। मैं आपको परेशान कर रही हूं या आप खुद अपने आप को परेशान कर रहे हैं? अमर, आपके परेशान होने की ये वजह है कि आप एक सच्चाई औरों से तो छुपा ही रहे हैं, साथ में अपने आप से भी छुपा रहे हैं। और वो सच्चाई ये है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। Just shut up, मधु। लीव, जाओ यहां से। अमर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। रश्मि, ये सब क्या है? कैंसर पे रिसर्च चल रहा है तेरा? हाँ, ये इतनी सारी किताबें क्या है सब? बस देख रही थी यूं ही मम्मा। यूं ही? तेरी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तू रात भर सोई नहीं है, किताबें पढ़ रही थी। तेरा नाइट लैंप अभी तक जल रहा है। आप तो बस यूं ही मम्मा। क्या डिस्कशन हो रहा है माँ बेटी में? जरा समझाइए अपनी लाडली को। देखो आंखें कैसे सूज गई हैं, रात भर पढ़ रही थी। तो क्या हुआ? रात भर पढ़ रही तो क्या हुआ? क्या हाँ, रात भर पढ़ने से थोड़ी ना कोई बीमार पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ तू। और वैसे भी देख, तेरे लिए मैं गर्मा गर्म चाय लाया हूँ, इसके पीकर तू बिल्कुल तरोताजा हो जाएगी। पी ले। थैंक यू सो मच पापा, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अरे ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बेटा, बाप जो हूं मैं तेरा। इसलिए बेटा मैंने निर्णय लिया है कि हम यहां सब कुछ छोड़कर न्यूजीलैंड चले जाएंगे। क्या मतलब? हाँ रश्मि, अब हमने हमेशा के लिए न्यूजीलैंड जाके सेटल होने का निर्णय लिया है। अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं होगा और तुम भी वहां खुश रहोगी। पापा, क्या ये सब सच है? हाँ बेटा, ये सच है। एक्चुअली उसकी वजह एक है कि मेरा यहाँ कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, और बेटा दूसरी वजह कि तू यहाँ खुश नहीं है। क्या है बेटा, नए लोग, नई जगह होगी तो पुरानी बातों को तो भूल जाएगी और अपने भविष्य के बारे में सोच सकेगी। हम लोग तुझे खुश देखना चाहते हैं बेटी। ये क्या ठक ठक लगा रखी है तुमने? विंड चाइम लगा रहे हो। तुम्हें यही वक्त मिला था ये सब करने के लिए? मुझे ये बहुत पहले लगा लेना चाहिए था। इससे इस घर की शांति बनी रहती है और खुशी भी बनी रहती है। क्या? हाँ, विंड चाइम लगाने से घर में शांति बनी रहती है और खुशी का माहौल भी रहता है। What nonsense! तुम कुछ नहीं लगाओगी मुझसे पूछे बिना। तुम्हें सुबह मेरी नींद खराब कर दी। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मैं लगाऊंगी। आजकल तुम बहुत परेशान रहने लगे हो। देख लेना, इसका असर आज से ही शुरू हो जाएगा। देखो मधु, इसका असर तो हो रहा है लेकिन उल्टा। तुम मुझे और परेशान कर रही हो और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। बंद करो ये सब, मैंने तुमसे कहा। नहीं, मैं लगाऊंगी। मधु स्टॉप इट। मैं लगाऊंगी। I said stop it!
बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।